नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, नेशनल पेंशन लाभकारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दे पर गौर किया और एक नई कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव भी रखा, जो नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की समीक्षा करेगी। वर्तमान समय में देश में नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस लागू है। इस पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारी अक्सर हड़ताल करते रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पुराने पेंशन व्यवस्था ओपीएस दी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था से वो ज़्यादा ठीक थी। आपको बता दें कि 2004 में नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। पुरानी पेंशन व्यवस्था को देश में लागू करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक नई कमेटी बनाई जाएगी, जो न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा यानी रिव्यू करेगी। संसद में हो रहे हंगामे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पेश किया। आपको बता दें कि तमाम दिक्कतों के बाद भी इसे लोकसभा से पास करा दिया गया। गौरतलब है कि नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। तो आपको बताते हैं दोस्तों, नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में फ़र्क क्या है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वेतन का 50% का हिस्सा पेंशन रूप में दिया जाता था, जिसे कर्मचारी के अंतिम बेसिक सैलरी और तत्कालीन महंगाई दर के आंकड़ों से तय किया जाता था। इसके अलावा इस पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी के वेतन में कोई भी पैसा नहीं काटा जाता था। इसके साथ ही सरकार जब नया वेतन आयोग शुरू करती थी, तब पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाती थी। नई पेंशन योजना कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा लिया जाता है और उतना ही योगदान सरकार भी करती है।